और ये माता ही है जो समझा सकती है कि ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट श्रेष्ठाचारी कैसे बनेगी। माता गुरु बनाए बिगर किसी का उद्धार और सुधार हो नहीं सकता। तो माता गुरु मातृत्व शक्ति यज्ञ माता है, और भुजाएं जो है अनेक राज्य में जो नियुक्त की जाएंगी वो है माता गुरु। जो गुरु वो जिसका सदगुरु से कनेक्शन हो, गुरु उसे कहेंगे जिसका सदगुरु से कनेक्शन हो। सदगुरु पिता, माता गुरु। जब कारोबार ढंग से नहीं चलता है तो मातृत्व शक्ति को मैदान में आना पड़ता है। तभी शक्ति बोली, माताएं मैदान में आ जाओ और जोर शोर से समय की पहचान दो। ये होमवर्क मातृत्व शक्ति का है। और कन्याएं क्या करें? माताएं ढाल हैं, बिना ढाल के आप चाल नहीं चल पाओगे बाहरी दुनिया के जो इस हाल में यथार्थ चाल नहीं चल पाओगे आप सभी। बाहरी दुनिया में भी कन्याओं को बिना माता की सुरक्षा नहीं होती है उनकी। याद रख लीजिए आप सभी, ये बेहद का माता है, बेहद का मैया है, बेहद का ये है, ये भैया है, ये सब छोड़ दीजिए आप सभी। ये टाइटल आप सभी के कल्याण के लिए बोला जा रहा है। अगर फिर भी लगता है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर और साल 2 साल 4 साल अच्छे से चल करके देख लीजिए और किसका क्या हाल कहां होने वाला है आप देखते जाइए। सत्य तो सत्य रहेगा, सोना तो सोना रहेगा, चाहे पूरी दुनिया माने या ना माने। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया सोना को सोना नहीं मान रही है तो पीतल हो जाएगा या लोहा हो जाएगा। नहीं, मानने ना मानने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सत्य के ऊपर, याद रखिए। और झूठ तो झूठ है, चाहे पूरी दुनिया माने, चाहे 1 लाख फॉलोअर हो आपके, चाहे सब्सक्राइबर हो, चाहे लाइक करने वाले। झूठ तो सदा चारों आयाम में झूठ ही रहेगा। थोड़े समय के लिए उसका क्या होता है, प्रसिद्धि मिल जाती, प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते, सिद्धि स्वरूप नहीं है। ये चीज याद रख लीजिए। आप सभी को होमवर्क पर होम से याद दिलाया जा रहा है कि सभी लोग अपना वर्क कर लो, हर राज्य वाले यथार्थ वर्क करो। इस तर्क कुतर्क के से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये बात, सुंदर कार्यक्रम को वो रद्द नहीं करवा सकते, ये याद रखिए। ये सुंदर कार्यक्रम था ही नहीं। जब सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, जब सत्य शिव कल्याणकारी है, तो उसके द्वारा अगर क्या ये नियुक्त किया गया था या कहिए कि रखा गया था, ये प्रोग्राम सत्य था ना, चाहे जो भी था, झूठ ये राव सत्य, आप सत्य के बात बोल रहे हो। तो सत्य किसे कहेंगे? जो चारों आयाम में सत्य हो। कलयुग तक भी उस सत्य का गायन और पूजन हो रहा है, सम्मान हो रहा है। वो सत्य जो संगम पर माता पिता बाप दादा ने फाउंडेशन डाला था, याद रखिए। आज जड़ चित्रों के सामने भी भीख मांगने के लिए भिखारी मजबूर हैं भक्त बन करके। ऐसा वक्त आ गया है इन भक्तों का। जो अधिकारी बने हुए हैं ना, प्रभावित होने वाली प्रजा के सामने, ये सब भिखारी हैं, भीख मांगते हैं। क्यों? क्योंकि दाता एक राम जी ही हैं और दात्री बाकी सभी दुनिया को भिखारी ही कहेंगे। पुत्र पुत्री अधिकारी कैसे बन जाएंगे? वो वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन राज्य अधिकारी, राजधानी में राज्य अधिकारी तो विश्व महाराजन विश्व महारानी ही हैं। बाप दादा ने तो दिल तक दिया था, जिम्मेवारी का ताज दिया था, स्मृति का तिलक दिया था। आप लोग कौन सा प्रचार प्रसार कर रहे हो बताओ? जब शिव के द्वारा जो भी कार्य होता है, सत्य कार्य होता है, वो कल्याणकारी है, तो वो कैसे, वो पार्टी वाले कैसे रद्द करवा सकते हैं? आप बोल रहे हो रद्द करवा दिया। और आप वो रोड पर चलने वाले, वो कौन सा रोड है? आबू अब्बा का रोड नहीं है। यहां पर रोड जो आबू अब्बा जहां बैठे हैं, जो वो लिक कहिए, रास्ता कहिए या रोड कहिए,
उस पर चलने वाले दुखी हैं आप लोगों के इस तरह के प्रोग्राम से, इस तरह के कार्यक्रम से। जिस कार्यक्रम में माता पिता को आपने निमंत्रण नहीं दिया, दिया सनातनी विद्यालय को निमंत्रण दिया नहीं, 23 संगठन 30 संगठन वालों को भी आपने निमंत्रण नहीं दिया है। सनातनी को नहीं दिया माने किसी को भी नहीं दिया है आप, जबकि फर्ज बनता है। बाहरी दुनिया के राजनीतिक व्यवस्था में भी अनेक विपक्ष पार्टी वाले भी समय समय पर एक होते हैं। कम से कम राज्यसभा में, लोकसभा में, पार्लियामेंट में या कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जरूर एक होते हैं। यहाँ पर तो जितने माता पिता बाप दादा के नाम पर जो भी बाणी लेके या जो भी चल रहा है, सबका कार्यक्रम चल रहा हो या कोई प्रोग्राम चल रहा हो या कोई सभा चल रही हो या प्रदर्शनी लग रही हो या जो भी चल रहा हो, बड़े बड़े मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या अधिकारी लोग, नेता अभिनेता आ रहे हों, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को होमवर्क क्या दिया गया था? ईश्वरीय गवर्नमेंट को बुलाने के लिए उनको होमवर्क था, बाहरी दुनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं। लेकिन अगर बुला लिए तो कार्य करके अब दिखलाओ। राज्य व्यवस्था में उनसे सहयोग लो, राजनीति वालों से, ताकि धार्मिक व्यवस्था को आप ठीक कर सको। जो लोग नहीं मानेंगे धर्म से, उनके राजनीति का सहयोग धर्म वाले तब लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो नहीं ले रहे वो राजनीतिक दंड देने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन धर्म नीति में कोई बाहुबल वाले दंड थोड़ी दिया जाता है जी। आप बताइए फिर हमारे जो फैमिली कोर्ट में यही होता है क्या? घर की बात घर में रहने के लिए बोला गया था, बाहर रोड पर किसने भेजा? उन्होंने किया तो आप भी चले गए प्रोग्राम करने। अरे ग्राम में प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है? ग्राम तो अपना है भाई, ग्राम में कहीं प्रोग्राम होता है? जब कह रहे हैं पूरा विश्व अपना है, तो उसमें ऐसे प्रोग्राम की मांग की क्या जरूरत है? ये प्रजा वर्ग की आत्माओं को प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है? आप समझ रहे हैं? बंधक नहीं बनाया जा रहा है रॉयल रूप से। यहाँ रॉयल्टी मेंटेन नहीं किया जा रहा है, रियलिटी नहीं दिखाई जा रही है, जबकि रियल है नहीं। अगर सनातनी विद्यालय में के प्रयोग पर आ गए ना अच्छे से, तो सबका योग पता चल जाएगा। इसीलिए शायद सनातनी का निमंत्रण कोई भी मंजूर नहीं कर रहा है। कारण यही है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही बोलने में कितनी देरी लग रही है कि यही है, यही है, यही है, यही है, बस यही आवाज निकलनी है। बाकी कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, कहीं वहां तो नहीं है। ये सब हो गया पार्ट, अभी खत्म हो चुका है। ये 30 संगठन और इनके बाल बच्चे, नाती पोता धोत्रा सब आ गए हैं मैदान पर, मंच पर। और शक्ति क्या बोली? अगर कोई भी पार्टधारी हो, बिना अपने पार्ट को जाने अगर मंच पर आ गई, तो उसे बेवकूफ पार्टधारी कहेंगे। भूल गए इस पॉइंट को? तो जब भी आप पार्ट बजाने आ रहे हो, तो पार्ट बजाने वाला जरूर तब आप एक्टर होंगे या तो डायरेक्टर होंगे। तो आपके बीच में डायरेक्टर कौन है, डायरेक्शन देने वाला? यही तो पूछा जा रहा है। बताओ तुम्हारे माता पिता कौन है? बाहरी दुनिया में भी कोई ऐसे विचरण करता है और उसके पास आधार कार्ड नहीं होता है, तो बाहरी अगर संविधान के खिलाफ कोई कार्य करता है तो उसका लिया जाता है कि नहीं सारे डॉक्यूमेंट्स? बताइए आप। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में इतना बड़ा कारोबार करने वाले, धन, पब्लिक प्रॉपर्टी, संपत्ति अर्जित करने वाले के इन आत्माओं के बीच में इनके परम पिता, परमात्मा, माता पिता कहाँ हैं? यही पूछा जा रहा है सनातनी विद्यालय अर्थात बाप दादा से। तभी बाप दादा, माता पिता, बाप दादा ने जो मैसेज दिया था कि आगे चल करके बाप दादा बुलावेंगे तो आएंगे ना, या कहेंगे हमारा स्टूडेंट, हमारा मधुबन, हमारा ये। शक्ति बोली है कि नहीं बोली? बोलो माताएं, बोलो गीता पाठशाला वाले हाथ उठाओ। एक भी नहीं बचेगा। इस पवित्रता अर्थात सत्यता और जहां स्वच्छता नहीं है, इसमें कोई भी माफ नहीं किया जाएगा। बाप दादा पहले से ही वार्निंग दे रहा है। ब्रह्मा बाप ने भी गाली खाई तो इस पवित्रता के कारण अर्थात सत्यता के कारण खाई है। जो पास्ट के लाइफ में कोई ने भी किसी की हिम्मत नहीं थी जो उंगली उठा दे उनके ऊपर। इस सत्यता के कारण जब एंटी पार्टी हुई सनातनी से, जो एंटी पार्टी हुई 6 महीना भट्टी के बाद, जब एंट्री नहीं मिली और जोरों शोरों से एंटी करके जो नंगा नाच किया, और सभी संगठन वाले क्या गठबंधन करने लगे एंटी पार्टियों से, लेकिन बंधन में नहीं बने। सब लोग फिर कैसे छटक गए ना, इधर उधर छूट गए, कुछ रूठ गए, कुछ टूट गए, कुछ छूट गए। ऐसा पाठशाला नंगा नाच हुआ वर्तमान समय में, आप सभी देखो।
कि हजारों निवासी, कौन आबों में निवास करने वाले, जो माता पिता के दिल में निवास करने वाले हैं, जो चैतन्य मधुबन में, वो हुए नाराज। वो वाले कमर्शियल माउंट आबू के मधुबन वाले बोल रहे होते हैं नाराज हुए, मन तो उच्चारण है, अपने घर में उच्चारण कर लो ना, उच्च आचरण हो जाएगा तो अपने आप तुम्हारे चरण में आ जाएंगे, वो लोग शरण में आ जाएंगे। उच्च आचरण पहले अपने अपने व्यवहार से अपने आहार को दिखाओ। आपका व्यवहार आपका आहार तय करता है कि कैसे आहार लेते हो आप। ऐसे आध्यात्मिक का, इतने ऊंचे लेवल की आध्यात्मिकता का बात करने वाले अगर बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में फाइल लेके जाते हैं तो वहीं पर आपकी अध्यात्म जीरो हो जाती है भाई जी, जीरो जीरो जीरो। कोई डिबेट नहीं कर सकते आप, और आप ही नहीं, आपको फॉलो करने वाले और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ही क्यों ना हो, और उनके जितने भी उनसे निकली जो विष्णु पार्टियां हैं, जो बैठ करके मूक दर्शक बन के अब केवल देख रही हैं तमाशा। अपने परिवार की होती तो जीने मरने का नहीं डरती। अपने घर में लौकिक संबंधों के बीच में भी इंसानियत है, लेकिन यहाँ तो ये भी खत्म हो गया। तभी यज्ञ माता के द्वारा आया कि यहाँ नो भगवान, नो भगवती, नो देवी, नो देवता, सिर्फ इंसान और इंसानियत की बात होगी केंद्रीय स्थान पर। तो ये आपको उस विषय पर रिवीजन करा के, रियलाइज करा के यथार्थ का बोध कराया जाता है। बाकी उनके इस तरह के कमी कमजोरियों को वर्णन करके फायदा नहीं उठाया जाता है। आप लोग फायदे में रहो, इसलिए उसको आप लोगों को रिवीजन कराया जाता है। जिसके लिए बहुत लोगों ने बोला अरे अपनी बात क्यों नहीं सुनाते, उनके कमी कमजोरी को वर्णन करते हैं। अरे आप सभी वर्ण किए हो, उसको वर्णन किया जाता है, उसको छोड़ दो, सत्य का वर्ण करो। आप लोग वर्ण कर रहे हो ना झूठ का, कमी कमजोरी को क्या किए हो, आप सभी वर्ण किए हो। यहाँ वर्णन किस लिए हो रहा है कि ताकि आप सभी उसको छोड़ के यथार्थ को क्या करो, वर्ण करो। उतने तक ही है वर्णन, क्योंकि अनेक वर्ण की आत्माएं बिना वर्णन के समझती नहीं है, और अभी वही लोग वर्णन कर रहे हैं झूठ का, न कि वर्ण कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज को हाल, अच्छा ये तो आ गए आप आबू रोड के निवासी। हाल में ही माउंट आबू में घटित घटनाओं ने ब्रह्मा कुमारी संगठन की सच्चाई उजागर कर दी है। अरे ये कोई घटना नहीं है, ये क्या घटना है, कोई प्रोग्राम था, नहीं होने हुआ तो घटना क्या घट गई, क्या किसका अहित हो गया उसमें, बताओ। इसमें हाँ अहित तो हो रहा है जरूर, सीधे साधे भोले भाले लोगों का साथ अहित किया जा रहा है। उनके हित नहीं बन रहे हैं लोग, हित और मीत, जो माता पिता के मीत नहीं बन, मीत जो कैसे लोगों से मिताई कर रहे हैं, जो बहिर अहिर हैं। अहिर मिताई वो करे जब सभी मीत मर जाएं। इन बहरों के कौन बन रहे हैं, ये लोग मीत बन रहे हैं, जो बहरे बन के जो सुन नहीं सकते आध्यात्मिक बातें, जो आध्यात्मिक के चालाकी चोरी को नहीं पकड़ पाते। ये ईश्वरी गवर्नमेंट पकड़ेगी इस चोरी को, बाहरी दुनिया की आसुरी गवर्नमेंट तो आएगी, ओपिनियन करके फीता काट के चली जाएगी, गीता का नाम भी नहीं लेगी, ना बताया जा रहा वहां पे, और खा पी करके कहेंगे बहुत अच्छा। यहाँ की जितना शांति कहीं नहीं मिला, यही संस्था के ऊपर सभी उम्मीद लगाए हुए हैं। बाहरी के राजनीति नेता, अभिनेता और नेता लोग सभी उम्मीद लगाए हुए हैं कि यहाँ के द्वारा शांति की स्थापना होगी। यही संस्था है जो शांति का संदेश दे रही है, शांति से। अरे इनके अंदर कितनी अशांति है, और कितने लोग यहाँ से लात मुक्का खा के अशांति भटक रहे हैं। कितने की रोजी रोटी छिन गई, कितने की बेटी बेटियां बहू बेटियां छिन गई, कितने के माता पिता छिन गए। ये बाहरी दुनिया के कोर्ट में ये सब फाइल कहाँ जा रही है, ये तो ईश्वरी गवर्नमेंट के पास है सारा, और कहीं गई भी है तो फैसला नहीं कर सकते आध्यात्मिक तरीके से। अध्यात्म के नाम पर जो कुछ भी ज्ञान आप सुना रहे हो, या संगठन बना रहे हो, या सेवा सर्विस दे रहे हो, ईश्वरी गवर्नमेंट से नियुक्ति ही नहीं मिल रही। आप कैसे ईश्वरी सर्विस कर सकते हो? आप ईश्वर हो न ईश्वरी हो, न आपके वहां ईश्वरी है, न उनसे आप नियुक्ति पत्र मिला हुआ है, न तो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ऐसा। वो तो बाहरी दुनिया के एनजीओ करा रखा है उन्होंने, अध्यात्म के नाम पर कारोबार चल रहा है, और उनको आप अपना रिपोर्ट दे रहे थे। रिपोर्ट दिए हो कि हमने इतना इतना सेवा कर लिया है, आपको हम आमंत्रित करते हैं। करुणा भाई के अंदर क्या करुणा बरसेगी क्या, कि करुणा माई है, करुणा मई, करुणा माता है, करुणा देवी। वो भाई से आप उम्मीद कर रहे हो, भाई भाई को क्या दे रहा है, हिसाब दे रहा है, माई को नहीं देगा वो। भाई भाई का जब विदेशी
जो मातृत्व शक्ति के जो विदेशी धारणाओं से प्रभावित होने वाले जो पुत्र पुत्री होते हैं ना, विदेशी में कमा करके घर बनाना चाहते हैं, ऐसो आराम, माता पिता के गृहस्थी में वो सहयोग नहीं करेंगे, कहेंगे इतना ढेर सारे बच्चे हैं तो हम क्यों झेलें, आप अपना अपना पालो, पैदा आपकी हो, हमारे थोड़ी है। तो भाई बहन धीरे से सरक जाते हैं। समझ में आया? वो यज्ञ के रक्षा सुरक्षा के लिए नहीं होते, वो कमा के खाना चाहते, भाग्य पर विश्वास करके भाग नहीं लेते, और किनारे से भागते हैं वो। समझ में आया? भाग नहीं लेंगे न, भाग क्यों? क्योंकि भाग्य पर विश्वास नहीं होता, वो भाग जाएंगे सीधे। और वाणी में भी आया हुआ है, आदि का पार्ट अंत में रिपीट जरूर होनी है। सबको अपने अपने लौकिक घर पर या तो चले जाओ सीधा सीधा, आध्यात्मिक घर तो वही आबू अब्बा का अम्मा का घर है, अलौकिक घर तो यहाँ आने का तो कायदा है, लौकिक घर में ही चले जाओ। तो सबको अपने अपने घर, अपने माता पिता को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे दो। यही गीता का ज्ञान है। अगर गीता ज्ञान पर है तो वर्तमान समय गीता का ज्ञान सुन लीजिए आप सभी। गीता पति भगवान ने गीता माता को गीता का सार बताया है कि तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने को कहलाने वाले क्या लेकर के आए थे, क्या तुम्हारा चला गया? जो कुछ भी लिया है आपने माता पिता बाप दादा के नाम पर लिया है उनको दे दो। जो लिया है यहीं पर लिया है, यहीं से लिया है, इन्हीं लोगों से लिया है। जो इसको आप आज अपना समझो, कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा। ये आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरू से ही पहले लेसन में भी समझाया जाता है कि आप निमित्त हो। मर्जीवा जन्म बोला गया था, आप मर गए तो आपका कुछ नहीं, माता पिता बाप दादा का है। यज्ञ माता पिता का है, यज्ञ की प्रॉपर्टी। जैसे बाहरी दुनिया में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, जो अधिकारी, राज्य अधिकारी, डीएम हो चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो चाहे कोई भी हो, यज्ञ इस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, उनकी नहीं होती खुद की, और कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं। राज्य की गद्दी वो धर्म की गद्दी है। जो आदमी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोग बैठे हुए हैं, ये किसकी गद्दी है? राजमाता की, यज्ञ माता की गद्दी है। राष्ट्रपति राष्ट्रपिता है तो राष्ट्रमाता भी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री है तो प्रधान की माता भी होनी चाहिए। दोनों प्रवृत्ति बैठाना चाहिए, हर राज्य में प्रवृत्ति बैठेगी, इसकी स्वीकृति करो, तब सबकी प्रवृत्ति ठीक होगी। प्रकृति की यही मांग है कि अगर प्रवृत्ति ठीक करनी है, प्रवृत्ति जो आदमी माता पिता बाप दादा के द्वारा जो स्थापन किया गया था, बाप दादा ने माता पिता के द्वारा जो प्रवृत्ति स्थापना की थी, प्रवृत्ति अर्थात एक दूसरे में वृत्ति जाना, और वो कृत्य सनातन सत्य है, जो शिव कल्याणकारी है। उसके द्वारा जो भी कार्य होता है वो क्या होता है? कल्याण समाया हुआ उसमें, भले विनाश ही क्यों ना हो रहा हो, कल्याणकारी है वो, उसमें कल्याण समाया हुआ है। आप देखो, एक मर्डर कोई कर देता है तो उसकी सजा बनती है, लेकिन महाकाली ने तो कितने मुंड को गले में रख ली है काट काट के, उसके ऊपर कोई केस करके दिखा दे। तो बेहद के भाषा में कोई स्थूल गला नहीं काटी है, लेकिन इस तरह से आसुरी दृष्टि वृत्ति और कृत्य करने वाले और रहने वाले रखने वालों के सबका गला काट लेती है और ब्रह्म फांस में बांध लेती है। ब्रह्म ज्ञान है, यही गीता ज्ञान है कि तुम क्या लेकर के आए थे। लौकिक वालों में भी यही है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, सबकी मोह को नष्ट कराने वाली वो मोहिनी रूप है। इस प्रकार के जो मोहित हो गए हैं ना, ये सब माया मोहिनी, एक तो मायावी स्वरूप है जो मोहित कर लिया है, ये धन दौलत मान मर्तबा पैसा ऐसो आराम, ये सारे कुछ जो इकट्ठा हुआ है सबका, इस सबसे मोह को नष्ट कर लो। घर से निकले किस लिए थे? ये प्रॉपर्टी तो एक एक करके मरते जा रहे हैं, सब वहीं रह जा रही है, तुम्हारे बाद वो रहेगा वो रहेगा वो रहेगा। लेकिन जीते जी माता पिता बाप दादा को सरेंडर करके गए, आप समर्पित किया, उनके प्रति समर्पित नहीं किया, तभी शक्ति बोली ये आखिरी समर्पण समारोह नहीं समझना। जब समर्पित होने लगे दीदी दादियों भाइयों बहनों के द्वारा, बहनों के आगे, तो शक्ति बोली ये आखिरी समर्पण समारोह नहीं समझना, आगे चल करके एक बार फिर समर्पण समारोह मनाएंगे, और उसमें उन्हीं माताओं को बुलावेंगे जो नष्ट मोहा होंगी। बोलो, कन्याओं को नहीं बोला, कन्याओं को बुलावेंगे, बोला माताओं को बुलावेंगे, और उन्हीं माताओं को बुलाएंगे। मातृत्व शक्ति और कन्या की शक्ति भी आए जो समर्पित हुई। बात ये नहीं कन्याओं को निकाला जा रहा है, कन्या को निकाला जा रहा है, लेकिन कोई एक कन्या तो निकले जो ओम राधा मम्मा जैसे पालना दी हो, दे रही हो। तो मातृत्व शक्ति का स्वरूप वो भी जब मातृत्व शक्ति के साथ रहती है, कंबाइंड होकर के सेवा देती है, सहयोगी बनती है, तो मातृत्व शक्ति का अनुभव उसे भी होता है।
लेकिन उस तरह के नहीं जो घर परिवार से दूर हो गई, भाई बहनों के पालना में पलने वाली, वो मातृत्व शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती, न मातृत्व शक्ति का बोध होता उसको। अच्छी तरीके से आप सभी ये आखिरी मैसेज या क्लास संदेश समझ लीजिए। सभी संगठन वाले, खास बीके और ओम मंडली और आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय शंकर पार्टी और अनेक विष्णु पार्टियां, आगे चल के शायद सबका नाम भी लिया जाए, जो पहले लिया जा चुका है उसको फिर एक बार दोहराया जा सकता है। उससे पहले सभी लोग संभल जाएं और एक दूसरे को संभाल लें। ये गीता का ज्ञान नहीं है। गीता ज्ञान पर ललकार कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। गीता को पहले करेक्ट करो, कौन है गीता? गीता मातृत्व शक्ति को पहले आने दो, उसके बाद सभी झगड़ा जितना हो रहा है ना, टंटा, वो सब दूर होगा ही। तब समाधान तभी होगा जब गीता माता, यज्ञ माता मैदान में आएगी। तो आप सभी अपने को जब एक्टर बोलते हो, पाठधारी बोलते हो, तो आप सभी के बीच में डायरेक्टर कौन है बताओ ना। आप सभी डायरेक्टर कौन है? किसके डायरेक्शन पर चल रहे हो? कौन आपको डायरेक्शन दिया है कि बाहरी दुनिया के उसमें जाकर के आप माउंट आबू में ये एप्लीकेशन या म्यूजियम, ये क्या बोलते हैं, कौन सा, कौन से उसमें न्यूज टुडे में डलवा दो, या जो भी वहां का जो भी पत्रकार लोग हैं उसमें डलवा दो। उसमें क्या होगा? वो लोग क्या कर सकते हैं? आपके क्या सहयोग करेंगे बताइए? अरे बाहरी दुनिया की जो मीडिया है, माँ की मीडिया बनो आप सभी। आध्यात्मिक क्षेत्र के, आध्यात्मिक दुनिया की मीडिया नारद जी हैं। नारद जी, नारद मुनि हैं, देव ऋषि हैं, जो देव आत्माओं के ऊपर सर्वोपरि हैं। उनकी बात गंभीरता से सुनते हैं लोग। समझ में आया? बाकी जितने अध्यात्म के नाम पर, मुरली अव्यक्त वाणी के नाम पर जितने वक्ता प्रवक्ता बने हुए हैं, जो अपने को मीडिया कहलाने वाले, मधुबन न्यूज, मधुबन न्यूज में मधुबन का न्यूज दिया जाना चाहिए, ना कि कमर्शियल मधुबन का न्यूज दिया जा रहा है। कमर्शियल मधुबन से जुड़े हुए हैं लोग और रियल मधुबन का पता नहीं, तो ये क्यों नहीं बता रहे हैं? वो जो कमर्शियल मधुबन है वर्तमान समय में, वो रियल मधुबन को प्रत्यक्ष करना, बात खत्म। प्रत्यक्षता के लिए उन्होंने वचन दिया हुआ है, बाप दादा से वादा किया हुआ है, बाप दादा से, अव्यक्त वतन से, अव्यक्त तन से, जो दादी का तन वर्तमान समय भी नहीं है, जो तन था वहां की जो वाणी है, उस आधार पर व्यक्त वतन में बुलाए तो जाएगा, पूछा जाना चाहिए ना। तो आप सभी सोचिए कि ये कोई घटना नहीं है, ये घटना घटाई जा रही है, घटना दिखाया जा रहा है पब्लिक में भय पैदा करने के लिए। समझ में आ रहा है? उल्टा उमंग उत्साह देने के लिए। समझ में आ रहा है? हताश हो रहे हैं, उमंग उत्साह नहीं आ रहा है। वो तो उमा के द्वारा आएगा। उमा बन उमंग को, उमा का स्वरूप धारण करो। माँ है जो ओम मंडली में बैठी हुई है, अपने मंडली के साथ बैठी हुई है वो माँ। वो कौन है? वो माँ है, बाप है, पिता है, पुत्र पुत्रियां हैं, अनन्य बच्चे हैं, इस अन्य में से अनन्य बच्चे हैं। वो अपने मंडली के साथ बैठी हुई है। वो जो ध्वनि दे रही है उसको अपने आचरण में ले आओ, तब उच्चारण करो, तब सब आपके शरण में आएंगे, तब चरण पड़ेंगे। पहले आप आओ, उस यथार्थ रियल ओम मंडली में आओ। आप सभी जो सभी पर भारी है, वो सब पर भारी, एक नारी सब पर भारी है, लेकिन कुमारी सब पर भारी नहीं होगी। ना तो कुमारी, वो हद की भी कुमारी और बेहद की भी कुमारी। वो बेहद में भी कुमारी है, हद में भी है, और हद की अधर कुमारी और बेहद में भी है। हद बेहद का पर्दा जब इन सभी विषयों को रद्द करके आओगे, तब आपको समझ में आएगा हद का यथार्थ अर्थ क्या होता है, बेहद का यथार्थ अर्थ क्या होता है। वो लाइट हाउस माइट हाउस से दिया जाएगा कनेक्शन, और माउंट आबू कोई लाइट हाउस माइट हाउस नहीं है। बेहद के माता पिता ही लाइट हाउस और माइट हाउस हैं, वहीं से सबको कनेक्शन दिया जाएगा आध्यात्मिक दुनिया वालों को। याद रख लीजिए आप सभी, और फरियाद बंद कर दीजिए, और ये फाइल को अब ईश्वरी गवर्नमेंट में जमा कर दीजिए। दोनों लोग जमा करिए। अगर आप तरीके से उनसे नहीं मिल सकते, तरीके से उनसे नहीं करवा सकते, तो ईश्वरी गवर्नमेंट में जब आप लोग मीटिंग कर लिए होते इसके पहले, तो वो सिस्टम कुछ और बताते जाने के लिए,
अब आप उसी को लेकर कैसे चल रहे? तो जब वो शिव कल्याणकारी है तो क्यों नहीं हुआ? अगर आप ऐसे बोलोगे कि शिव है, ये है, तो फिर अगला क्वेश्चन उठाने वाला उठाएगा। बहुत सारे लोग भ्रम में आ जाते। और जो अचलगढ़ है, चैतन्य अचलगढ़ हो नहीं है, नाम लेकर के जितना वहां काम करना हो उसका नाम का आधार लेकर के काम कर लें सभी लोग, लेकिन चैतन्य अचलगढ़, उसके गढ़ में आओ जो सदा अचल है, चारों युग युग में अचल रहती है, उसके आंचल के नीचे चल करके आ जाओ, वह माँ है, माँ का आंचल है। जब पुत्र पुत्रियों को जन्म देती है तब उसका आंचल क्या, जब गुह मूत्र से सनती है ना, तब उसमें मातृत्व शक्ति की मधुरता खुशबू आती है। कन्याओं के आंचल, कोई नाम लेकर के कोई भी मैया बन जाओ, लेकिन उस मैया की नैया बाप खेवैया नहीं है, जो नामकरण को कारण बता करके और निवारण नहीं कर रहे हैं, कारण बने हुए हैं आज भी अपने संगठनों में, अपनी समस्याओं में। इस सही तरीके से आप सभी सुनिए, समझिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये हो गया। उजागर ऐसे नहीं होगा। यह संगठन जो खुद को शांति और आध्यात्मिकता का प्रचारक कहता है, अरे असल में स्थानीय प्रशासन से लेकर न्यायिक अधिकारियों तक अपना गहरी पकड़ बनाए हुए है। अरे ये पकड़ अकड़ का पकड़ है, गहरी नहीं है। गहरी तो जो आध्यात्मिक, जो माता पिता के द्वारा जो न्याय दिलाने वाले न्यायिक बच्चे हैं, न्याय अधिकारी, न्यायिक अधिकारी जिनको जो उस अधिकार क्षेत्र में है, कौन, आध्यात्मिकता के अधिकार क्षेत्र में है, जो उनका अधिकार है न्याय दिलाने का। ये तो अगर आध्यात्मिकता के न्याय चाहिए तो क्या बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट दे देगी? उससे आप न्याय की भीख मांगने चले गए, वो न्याय करेगी आपके साथ? ईश्वरी गवर्नमेंट में। इसी से आप सोच लीजिए कि आप कौन सी बाणी सुन रहे हो, किसके कब्जे में हो। इसे एक पॉइंट से आप सुन लीजिए कि किसके कब्जे में हो, कौन सी बाणी सुन रहे हो, कौन सा कार्य कर रहे हो, कौन से बात कर रहे हो, कैसा व्यवहार कर रहे हो आप लोग। राजनीति वाले जो प्रशासन है वहां का, जो एक दूसरे पर प्रजा पर राज है, वाणी में आया, शासन कर रहे हैं एक दूसरे पे। राजा है ही नहीं उसमें, राजनीति में राजा नहीं है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज है। इन प्रजा के बीच में आप लोगों ने अपनी फाइल दिया है। इतनी बड़ी संस्था संचालन करने वाले, इसके संचालिका जो आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो ईश्वरी के नाम से विद्यालय है, उस ईश्वरी माता पिता से कोसों दूर है। अष्टदेव अष्टदेवियां जो कार्यकर्ता हैं उनके पुत्र पुत्री से कोसों दूर है, जो कल्प वृक्ष के जड़ में है। आप सभी कैसे कल्पना कर रहे हो? एक काल्पनिक बातें नहीं है, उनसे न्याय की कल्पना कर रहे हो, भीख मांग रहे हो आप सभी कि वो उनको आप बोल रहे हो न्यायिक अधिकारियों तक अपनी गहरी पकड़ बना रखी है। अरे पहली बात तो वो शांति और आध्यात्मिकता का प्रचार उनको पता ही नहीं है, केवल शब्द है। ये शांति, सच्ची सुख और शांति, आध्यात्मिकता ये प्रचार की चीज नहीं है। बताते चले आपको, धर्म का प्रचार आप कर सकते हो, आध्यात्मिकता का प्रचार की पर्ची नहीं बांट सकते। साइंस के पास वो साधन नहीं है जो उस साइलेंस, उस अध्यात्म का वो कॉपी कर सके। सिर्फ नाम का जितना चाहो आप बना लो, नाम पर जितना काम करना चाहो कर लो, पर्ची छपवा लो जो भी, क्योंकि प्रजा पैसा दे रही है। और आप अपने को सत्य सिद्ध करो, वो अपने को सत्य सिद्ध करें, लेकिन दोनों असत्य इसलिए है कि सम नहीं है। माता पिता दोनों स्वरूप जब सम होता है तो संपूर्ण सत्य होता है। उनको संपूर्ण कह सकते हैं, पूरा सत्य है। अगर सत्य है तो माता पिता का स्वरूप जो बाप दादा ने चुना है वो संपूर्ण सत्य, और अर्ध सत्य भाई बहन होते हैं, आधा सत्य होते हैं, वो पूरा सत्य नहीं हो सकते। इसलिए सत्य स्वरूप सतरूपा है, मनु सतरूपा माता पिता का स्वरूप है। थोड़ा अच्छे से मनन चिंतन का विषय अब चिंता का विषय हो गया है। ठीक है, तो ये आप पहली बात तो नहीं कर सकते।